विंडोज के रिलेटेड ऐसे ऐसे सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और वो भी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ जो आपके विंडोज के एक्सपीरियंस को या आपके वर्किंग के एक्सपीरियंस को इनहेंस कर देगा, बूस्टअप कर देगा, सिक्योर कर देगा। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और जो लास्ट वाला स्टेप है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। तो गाइज जो पहला सेटिंग्स है या पहला स्टेप है वो आपके विंडोज अपडेट के रिलेटेड होने वाला है। और मैं यहाँ पे विंडोज अपडेट के रिलेटेड जो सेटिंग्स है मैं यहाँ पे टू डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूँ। जिन लोग को अगर अपने विंडोज़ को अपडेट करना है या अपने विंडोज़ को अपडेट करते हैं तो उन लोग के लिए पहला कैटेगरी है। और जिन लोग को अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है या अपडेट वगैरह आता है या नोटिफिकेशन वगैरह आता है अपडेट के रिलेटेड, उसे स्टॉप करना है या उसे डिसेबल करना है, तो सेकेंड कैटेगरी उन लोग के लिए है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप का फर्स्ट कैटेगरी के बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे विंडोज के सेटिंग्स को ओपन करना है और आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे इस एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 4 डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपको सबसे पहले तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। और जो सेकेंड वाला ऑप्शन है मीटर्ड कनेक्शन से रिलेटेड, अगर आप अपने वाईफाई को मीटर्ड कनेक्शन में अगर आप यहाँ पे सेट किए हो और मीटर्ड कनेक्शन में आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो विंडोज है वो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो या अपडेट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउनलोड हो, तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पे मीटर्ड कनेक्शन में आप इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे मीटर्ड कनेक्शन से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होता है तो मैं इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो ही बनाया हूँ मीटर्ड कनेक्शन के रिलेटेड, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। तो आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप उस वीडियो को जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पे इस ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर दीजिए। और इसे टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिसीव अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स व्हेन यू अपडेट विंडोज, तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज के रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर को या किसी भी तरह का कोई भी अपडेट अगर आप चाहते हो विंडोज के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए अगर उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे रिसीव करना है तो। और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे शो ए नोटिफिकेशन व्हेन योर पीसी रिक्वायर्ड ए रीस्टार्ट टू फिनिश अपडेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज को अपडेट करते हो या अपडेट किए हो, अपडेट करने के बाद आप चाहते हो कि अपडेट होने के बाद आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपका रीस्टार्ट ना हो विदाउट परमिशन, तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो होगा रीस्टार्ट के रिलेटेड। अगर आपका जो विंडोज अगर आप अपने विंडोज को अपडेट करते हो, अपडेट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा रीस्टार्ट का, तो आपको इसे टर्न ऑन कर देना है। और इसे टर्न ऑन कर देने के बाद फिर आपको इसे करना क्या है कि आपको इसे बैक करना है। और जैसे अगर आपको यहाँ पे विंडोज़ को अपडेट करना है तो आप यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पर आप यहाँ पे क्लिक कर या आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो होगा, या आपको हो सकता है आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का भी ऑप्शन शो हो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन शो होता है तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स या अपडेट का ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर सकते हो। तो ये मेरा पहला कैटेगरी हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड कैटेगरी बताता हूँ। अगर जिन लोग को अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं करना है, अगर आपका जो विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है या उसके रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, और जैसे मैं आपको बता दूँ कि जिन लोग का लैपटॉप या कंप्यूटर लो एंड पीसी है, जिन लोग का कंप्यूटर या लैपटॉप में मिनिमम रैम लगा हुआ है या लो एंड रैम लगा हुआ है या कम साइज़ का आपका रैम लगा हुआ है, प्रोसेसर कम का लगा हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने विंडोज़ अपडेट को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर दीजिए, डिसेबल्ड कर लीजिए। इससे क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ पे लेस अमाउंट में अगर आपके यहाँ पे रैम लग रहेगा आपके सिस्टम में, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपका विंडोज़ जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा या आप यहाँ पे अपडेट करोगे तो विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड जितनी फाइल्स है, जितनी प्रोडक्ट वगैरह है या सॉफ्टवेयर वगैरह है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और जिस कारण से क्या होगा कि यहाँ पे आपके सिस्टम को स्लो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मेमोरी है, जो साइज़ है वो आपके यहाँ पे फुल होने लगेगा, जिस कारण से आपका जो विंडोज़ का जो परफॉर्मेंस है वो जरा स्लो डाउन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे विंडोज़ के परफॉर्मेंस को इनहेंस रखना है ऑलवेज, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पे विंडोज़ को अपडेट नहीं कीजिए। जिन लोग का लो एंड पीसी और जिन लोग का हाई एंड पीसी है, अगर यहाँ पे उन लोग भी आप यहाँ पे विंडोज़ को अपडेट नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसे नहीं भी कर सकते हो। अगर हाई एंड पीसी है तो वो लोग अपडेट भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिन लोग का लो एंड पीसी है, मैं उन लोग के लिए हाईली रिकमेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं कीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो उसे टर्न ऑफ करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सर्विसेज।
और आपके यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प पे आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपके विंडोज के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है विंडोज अपडेट के रिलेटेड। तो उस सर्विस को फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपके यहाँ पे एक शॉर्टकट वे भी मैं आपके यहाँ पे बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको रैंडमली आपको किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इस सर्विस को सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको W के रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको टोटली शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सर्विस शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में आपको चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद फिर आपके यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसका स्टेटस चेक करना है कि स्टेटस में क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्टेटस टाइप में यहाँ पे मैनुअल यहाँ पे सेलेक्टेड है। अगर आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट अगर आपके यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है या मैनुअल सिलेक्टेड रहता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर लीजिए। डिसेबल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्विस स्टेटस को आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्विस स्टेटस में आ रहा है यहाँ पे रनिंग में है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस स्टॉप बटन पे क्लिक करके आपको इसे स्टॉप कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये स्टॉप हो गया है। स्टॉप होने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। अगर इन फ्यूचर अगर आपको अपने अपडेट को अगर स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से इन फ्यूचर आप यहाँ से अपने विंडोज़ के अपडेट को स्टार्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया हूँ, देन अप्लाई, देन ओके और देन कट। फिर आपको इन सेटिंग्स को कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग्स बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो डार्क मोड से रिलेटेड है। तो उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगेन आपको अपने सेटिंग्स को ओपन करना है, विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस कर फिर आपको यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कलर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस कलर वाले ऑप्शन पे आपके यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे डार्क मोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे लाइट में है तो आपको इसे डार्क मोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और मैं यहाँ पे डार्क मोड इसलिए सिलेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को यूज़ करते हो या कंटिन्यूसली अपने सिस्टम को यूज़ करते हो या ऑफिस वर्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने सिस्टम को यूज़ करते हो, मैंने एक तरह से आप यहाँ पे हाईली टाइम के लिए अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को यूज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे डार्क मोड आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके आई में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आता है। मेरे यहाँ पे पर्सनली मेरे यहाँ पे आई में डिफेक्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डार्क मोड कर लिया हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे डार्क मोड कर भी सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे लाइट में भी आप यहाँ पे इसे रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसे डार्क मोड कर लिया हूँ। डार्क मोड कर लेने के बाद फिर आपको एक काम और करना है, आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट एक एनिमेशन है, एक तरह का एनिमेशन आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे टर्न ऑफ करने से क्या है कि जैसे मान के चलिए अगर आपका यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट अगर आपके यहाँ पे रैम को यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे ये इसे यूज़ नहीं कर पाएगा और जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका कुछ हद तक आपके यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपको इसे ऑलवेज मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर ही रखिए। जैसे मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया हूँ और यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो फुली डार्क मोड यहाँ पे हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके स्टार्ट बटन और टास्क बार के रिलेटेड होने वाला है। तो आपको सबसे पहले आपको अपनी माउस के कर्सर को टास्क बार पे लेके आना है और आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे टास्क बार सेटिंग तो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टास्क बार वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले आना है। टास्क बार वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, ऑटोमेटिक हाइड दी टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। अगर आप यहाँ पे अपने टास्क बार को आप यहाँ पे हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसे हाइड कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को टर्न ऑन कर देता हूँ। टर्न ऑन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो टास्क बार था डाउनवर्ड केयर वो यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को डाउनवर्ड केयर लेके जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा टास्क बार है वो स्लाइडिंग के तरह यहाँ पे अप डाउन होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्लाइडिंग की तरह आप यहाँ पे देख सकते हो अप डाउन हो रहा है, मैंने यहाँ पे हाइड और अनहाइड हो रहा है। आप यहाँ पे किसी भी स्टार्ट मेनू को या कोई भी एप्लीकेशन को भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो आप इस तरह के सेटिंग्स आप यहाँ पे रख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यूज़ स्मॉल टास्क बार का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना है कि जैसे आप यहाँ पे अगर अपने टास्क बार को अगर आप यहाँ पे स्मॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे स्मॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ।
मैंने टर्न ऑन कर दिया हूँ। टर्न ऑन कर देने के बाद अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा टास्क बार है वो जरा स्मॉल हो गया है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ सारे एप्लीकेशन, सारे ऑप्शंस यहाँ पे स्मॉल हो गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे लार्ज भी रख सकते हो या स्मॉल भी रख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे मुझे लार्ज ही ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ इस ऑप्शन को। तो यहाँ पे मेरा ये अगेन वापस से यहाँ पे लार्ज हो गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो अगर आप यहाँ पे मेरा भी फिलहाल बॉटम में अगर यहाँ पे सेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसे टॉप की ओर सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका जो टास्क बार है वो टॉप की ओर चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा टास्क बार जो है वो टॉप की ओर यहाँ पे आ गया है। अगर आप इसे राइट साइड करना चाहते हो तो यहाँ पे ये आपका राइट साइड भी आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो कि लेफ्ट साइड करता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड भी आ गया है। अब मैं इसे बॉटम की ओर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बॉटम की ओर भी यहाँ पे कर दिया हूँ, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंबाइंड टास्क बार बटन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। अगर आप यहाँ पे जैसे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे व्हेन टास्क बार इज फुल को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपका जो टास्क बार में जो भी एप्लीकेशन है वो आपका एप्लीकेशन का आइकन और प्लस उसका लेबल, मैंने यहाँ पे उसका टेक्स्ट नेम यहाँ पे दोनों ही शो आपका यहाँ पे होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे व्हेन टास्क बार इज फुल पे यहाँ पे सेट किया हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन रहेगा तो यहाँ पे उसके आइकन और यहाँ पे उसके लेबल, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, उसके नेम यहाँ पे शो होने लग जाएंगे इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसी को ही सेट कर देता हूँ, लेबल प्लस आइकन्स। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर दी हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेलेक्ट व्हेन आइकन्स अपीयर ऑन दी टास्क बार का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप इस ऑप्शन पे जाओगे और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जितने भी आइकन्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे बैटरी के रिलेटेड, मैंने पावर के रिलेटेड और नेटवर्क के रिलेटेड, मैंने वाईफाई के रिलेटेड और वॉल्यूम के रिलेटेड यहाँ पे आइकन शो हो रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी आप यहाँ पे आइकन सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पावर वाले ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा पावर का ऑप्शन शो नहीं होगा। अगर स्पीकर वाले ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्पीकर वाला भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे नेटवर्क वाले ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क वाला भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मैंने वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने टास्क बार में सेट कर सकते हो। जैसे मैं इन सभी को अगेन यहाँ पे टर्न ऑन कर सकता हूँ। और भी अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे इनेबल करना है तो और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। और जैसे मैं अब इसे बैक करता हूँ तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। तो ये भी ऑप्शन कुछ उसी तरह ही है। जैसे अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक्शन सेंटर, लोकेशन, इनपुट, पावर, नेटवर्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा जो ऑप्शन यहाँ पे है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्शन सेंटर को यहाँ पे टर्न ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये एक्शन सेंटर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे टर्न ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा शो होगा। और भी इसे आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे माइक्रोफोन या मीट नाउ का अगर आप यहाँ पे ऑन करना चाहते हो हाँ तो आपका मीट नाउ भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैंने टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बेटर लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो, अपने टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैं इसे बैक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे न्यूज़ एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। तो न्यूज़ एंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्या ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वेदर और न्यूज़ से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे न्यूज़ और वेदर के रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर बाय द वे आपको यहाँ पे इस ऑप्शन से इरिटेट लगता है, अगर आप इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देना चाहते हो, या ये ऑटोमेटिकली कभी अगर क्या होता है कि मेरे केस में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो ये ऑप्शन है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन होने लग जाता है, मैंने ये ओपन हो जाता है, कभी मैंने अनओपन हो जाता है, मैंने इस तरह से प्रॉब्लम जरा मेरे को क्रिएट करता है ये। तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ ही कर देता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा बेटर यही है कि मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ। टर्न ऑफ करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आपके यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज कर सकते हो, आप इसे टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप अपने स्टार्ट बार, जैसे आप यहाँ देख सकते हो स्टार्ट मेन्यू, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो, उसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो जैसा आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू। तो यहाँ पे ये मेरा टर्न ऑन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी लिस्ट है एप्लीकेशंस के रिलेटेड यहाँ पे सभी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देते हो तो यहाँ पे ये शो नहीं होंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन आप यहाँ से ऑल ऐप से जाके आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हो।
तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने टास्क बार को आप यहाँ पे स्लिम रखना चाहते हो तो इस तरह से सिंपल और स्लिम रख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ऐप वगैरह आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसे रखना है कि नहीं रखना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा ये टर्न ऑफ है। अगर आप यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो स्टार्ट मेन्यू का जो इंटरफेस है वो आपके विंडोज़ 8 के स्टार्ट मेन्यू के रिलेटेड इंटरफेस हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसे फुल कर देता हूँ, यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा फुल स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है मेरा स्टार्ट मेन्यू। जैसे विंडोज़ 8 या विंडोज़ 8.1 में यहाँ पे इंटरफेस था, सेम यहाँ पे इंटरफेस उसी तरह से आपको यहाँ पे शो होगा। तो अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर लगता है ये स्टार्ट मेन्यू तो आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं अभी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे टर्न ऑफ ही कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर पहले वाला ही लगता है इसलिए मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर दिया हूँ। तो ये मेरे स्टार्ट मेन्यू के रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग्स हो गया जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा है डाउनलोड की ओर, अगर आप इस सर्च बार को हटाना चाहते हो या जैसे आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ अपने टास्क पर पे और यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी सर्च वाले बार को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ओनली यहाँ पे शो सर्च आइकन को यहाँ पे सेट करूँगा तो यहाँ पे सर्च आइकन ही ओनली शो होगा, ना कि मेरा सर्च बार यहाँ पे शो होगा। जिसमें मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओनली मेरा सर्च आइकन ही यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ किया हूँ, अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो कम्प्लीटली तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ओनली शो सर्च आइकन को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके प्राइवेसी से रिलेटेड है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे विंडोज़ सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर चले जाना है। और जो आपके विंडोज़ के रिलेटेड जितनी परमिशन अगर आप यहाँ पे टर्न ऑन की हो, परमिशंस का मतलब ये है कि यहाँ पे अपने रिलेटेड जितनी प्राइवेसी हो गया या फीडबैक से रिलेटेड प्राइवेसी हो गया, स्पीच से रिलेटेड हो गया या डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक से रिलेटेड हो गया या एक्टिविटी हिस्ट्री के रिलेटेड हो गया, अगर आप यहाँ पे उन परमिशन को अगर आप यहाँ पे टर्न ऑन करोगे तो आपके रिलेटेड जितनी भी डेटा है, आपके परमिशंस के रिलेटेड जितनी भी डेटा है, आपके सिक्योरिटी के रिलेटेड जितनी भी डेटा है, वो सभी डेटा मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे लोड होते हैं अगर यहाँ पे टर्न ऑन रखोगे तो जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस जनरल वाले ऑप्शन पे जाना है, तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ। फिर स्पीच वाले ऑप्शन पे जाना है, तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है। फिर आपको यहाँ पे लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे जाकर आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है। और ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक का, तो आपको इसे खास करके आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। आप इसके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऐप परमिशन के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे परमिशंस आप यहाँ पे इनेबल किए हुए हो। मैंने एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे ये इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट ही रहते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करते हो या फर्स्ट टाइम आप अपने विंडोज़ को इंस्टॉल किए हो या अपने लैपटॉप को परचेस किए हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टर्न ऑन ही रहते हैं। जितने परमिशंस है, ऐप परमिशंस हो गया, विंडोज़ परमिशंस हो गया, तो यहाँ पे टर्न ऑन रहते हैं। तो आपको इन सभी को टर्न ऑफ करके ही रखना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है आपके सिस्टम के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऐप परमिशन है, तो ऐप परमिशन में भी आप यहाँ पे लोकेशन के रिलेटेड या कैमरा के रिलेटेड या माइक्रोफोन के रिलेटेड या नोटिफिकेशन के रिलेटेड या अकाउंट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, कॉन्टैक्ट रिलेटेड, मैंने ईमेल्स के रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे इन सभी ऑप्शन पे जाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लोकेशन वाला ऑप्शन पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। मैंने आपके लोकेशन के रिलेटेड जितनी परमिशन है, ये सारे जो डेटा है, जो लोकेशन के रिलेटेड हो गया, कैमरा के रिलेटेड हो गया, माइक्रोफोन के रिलेटेड हो गया या ईमेल के रिलेटेड, ये सारे डेटा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे लोड होते हैं। या कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो उसके सर्वर पे भी आपका यहाँ पे जितना भी डेटा है वो आपका लोड होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको इन सारे परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे आपका क्या होता है कि अगर आप आपके सिस्टम में अनवांटेड एप्लीकेशंस इंस्टॉल है तो उसके भी सर्वर में आपके रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सभी लोड हो जाएंगे।
तो आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर ही रखना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करने के लिए बताया है लोकेशन के रिलेटेड, तो आपको इसी तरह कैमरा के रिलेटेड करना है, माइक्रोफोन के रिलेटेड करना है, नोटिफिकेशन के रिलेटेड करना है, और ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, अकाउंट इन्फो के रिलेटेड ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे तो खास करके आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ, ये सारे टर्न ऑफ हो गए हैं। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस को, जितने भी ऑप्शंस शो हो रहे हैं, पिक्चर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फाइल सिस्टम के रिलेटेड, जितने भी है सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है अपने अकॉर्डिंग। एक एक करके आपको यहाँ पे चेक करना है और उन सभी को टर्न ऑफ करना है जिन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो ब्लोटवेयर के रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स को ओपन करना है, विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके फिर आपको यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ऐप्स वाले ऑप्शन में आने के बाद और आपको यहाँ पे जितने भी ब्लोटवेयर्स दिख रहे हैं, जितने भी सिस्टम मैंने एप्लीकेशन या आपके डेडिकेटेड एप्लीकेशन जो आपके द्वारा इंस्टॉल किए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे ओनली उन्हीं सबको ही इंस्टॉल करना है, और जो अनवांटेड एप्लीकेशन है या अनयूज्ड एप्लीकेशन है जो आपके काम में नहीं आ रहा है, तो आपको उन एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। तो अनइंस्टॉल कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अनइंस्टॉल पर क्लिक करके मैं इसे अनइंस्टॉल कर दूँगा। क्योंकि क्या होता है कि अनयूज्ड एप्लीकेशन भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहने से क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है, या रैम का यूजेज है वो आपका हाई हो जाता है। तो आपको उन जैसे एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है, और जो अनवांटेड एप्लीकेशन है तो उन लोग को तो आप खास करके यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल करना है। अनवांटेड एप्लीकेशन आप यहाँ पे कैसे यहाँ पे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे वो अनवांटेड एप्लीकेशन है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन का अगर आपको यहाँ पे आइकन शो नहीं हो रहा है, आइकन शो नहीं हो रहा है, या नेम अगर आपको यहाँ पे शो होता है तो वो नेम रैंडमली किसी नंबर है या किसी नेम के रिलेटेड रैंडमली यहाँ पे है, तो मैं आपको बोलूँगा कि उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि वो अनवांटेड एप्लीकेशंस होते हैं और वो ऑलवेज आपके सिस्टम में वायरस वगैरह क्रिएट करते रहते हैं या आपके डेटा को क्या करते हैं अपने सर्वर पे लोड करते रहते हैं। तो इन जैसे एप्लीकेशंस को तो आपको खास करके आपको यहाँ पे उन सभी को अनइंस्टॉल कर देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कौन कौन एप्लीकेशन को आपको अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करना है, तो उस तरह आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, और जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका पावर प्लान के रिलेटेड होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है एडिट पावर प्लान। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडिट पावर प्लान यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। पावर ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे मेरे केस में, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। तो अगर आपके यहाँ पे बैलेंस का ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ रहता है तो आपको यहाँ पे इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। अगर आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस का जो ऑप्शन है वो आपके सिस्टम में इनेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको उसे इनेबल करना होगा, तो आपको इसे कट करना है और अपने स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपको यहाँ पर टाइप करना है CMD मैंने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की ही हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन करना है। क्योंकि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से अगर आप यहाँ पे ओपन नहीं करोगे तो आपका जो कमांड मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा कमांड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं इस कमांड को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर आप इस कमांड को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर आपको इस कट करना है और यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड बाद 2 to 3 सेकंड बाद आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल को आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा पावर मैंने अल्टीमेट परफॉर्मेंस के रिलेटेड। तो ये मैसेज शो होने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन एडिट प्लान को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। मैंने एडिट पावर प्लान को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ पे पावर वाले ऑप्शन पे जाओगे, पावर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा पहले से ही शो हो रहा है क्योंकि मैं इसे इनेबल कर लिया था पहले ही। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे तब भी आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको उसी हाई परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है
और आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे आपका जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस है वो एक्टिव है कि नहीं, यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है कि नहीं, सिलेक्टेड है कि नहीं। और सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड को स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट को आपको यहाँ पे ओपन करना है और मिनिमम प्रोसेसर स्टेट को भी आपको यहाँ पे ओपन करना है। और मिनिमम प्रोसेसर स्टेट में ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे इसे 0% रखना है और प्लगइन में भी आपको यहाँ पे 0% रखना है। और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको ऑन बैटरी केस में आपको 100% और प्लगइन में भी आपको यहाँ पे 100% कर लेना है। इन सभी को करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मेरे सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, तो इसी कारण यहाँ पे मेरा इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ रहता है आपके सिस्टम में या लैपटॉप में, जैसे फॉर एग्जांपल एनवीडिया का या AMD रेडियन का, तो आपको यहाँ पे एनवीडिया या AMD रेडियन का ऑप्शन शो होगा। अगर आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ आपके सिस्टम में, तो आपको यहाँ पे इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड ही आपका यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स पावर प्लान पे आपको जाना है और यहाँ पे ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर लेना है। मैक्सिमम बैटरी लाइफ नहीं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस करना है। प्लगइन में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे कर लेना है। और इन सभी को कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको यहाँ पे इसे कट कर लेना है। तो ये जो है, ये जो मैं आपको बताया हूँ, ये जो स्टेप बताया हूँ, जो सेटिंग्स बताया हूँ, वो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, बूस्टअप करता है। तो आपको इसे तो खास करके कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ। जो नेक्स्ट सेटिंग्स है वो आपके नोटिफिकेशंस के रिलेटेड होने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको अगेन आपको यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करना है, विंडोज+I बटन को प्रेस कर फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड एक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको अपनी नोटिफिकेशन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से गूगल क्रोम को यहाँ पे टर्न ऑफ किया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट लगता था, तो मैं यहाँ पे टर्न ऑन कर दिया हूँ, मैंने टर्न ऑफ कर दिया हूँ। अगर आपको कंप्लीटली मैंने टर्न ऑफ करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो मेरा यहाँ पे टर्न ऑफ हो गया है। अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो टेम्पररी फाइल के रिलेटेड होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू में अपने सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, विंडोज+I बटन को प्रेस कर। फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको टेम्पररी फाइल्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इसमें अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स जितने भी आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली जितने भी जनरेट होते रहते हैं, क्योंकि टेम्पररी फाइल्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं और इसके कारण क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो जरा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी को क्लीन करके रखना है, टेम्पररी फाइल्स को सभी को रिमूव कर डिलीट कर। तो मैं यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स पर क्लिक करता हूँ और इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे स्कैनिंग चल रहा है। जितने भी टेम्पररी फाइल्स है, जितने भी अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है, तो यहाँ पे उन सभी का आपका यहाँ पे स्कैनिंग चल रहा है। स्कैनिंग हो जाने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिमूव फाइल्स का ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ पे इन सभी को अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक मार्क कर आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका जो डाउनलोड का जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे अनचेक होना चाहिए। मैंने चेक मार्क नहीं कीजिएगा इस डाउनलोड वाले ऑप्शन में, क्योंकि आपके डाउनलोड के फोल्डर में जितने भी आपके डेटा है वो आपके क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली। तो आपको यहाँ पे जरा इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तभी जाकर आपको यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स को आपको यहाँ पे रिमूव करना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो वर्चुअल इफेक्ट्स से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। एडवांस वाले ऑप्शन पे आने में फिर परफॉर्मेंस वाले आपको सेक्शन में चले जाना है और इसके सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे विजुअल इफेक्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। और तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये पहला वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका चेक मार्क किया हुआ होगा। तो आपको यहाँ पे इस थर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। और चेक मार्क करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जितने भी एनिमेशन के रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है वो सभी अनचेक हो गए हैं। तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये आपके आगे किसी काम में नहीं आने वाले हैं। और ये जो ऑप्शन है वो आपके रैम की स्पीड को स्लो डाउन कर देंगे, उनके जो रैम के जो यूजर्स है उन सभी को यहाँ पे हाई कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर देना है, मैंने अनचेक कर लेना है।
सॉरी, हाँ अनचेक कर लेना है। अनचेक कर लेने के बाद यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ कुछ जो ऑप्शंस है वो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पे स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। इसे चेक मार्क करने के बाद फिर आपको शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल को अभी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। शो थंबनेल इंस्टेंट ऑफ आइकन्स को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यूज़ को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, देन आपको इसे ओके कर देना है, देन आपको इसे भी ओके कर देना है। और इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो भी इन्हांस होगा, बूस्टअप भी होगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, मैंने नेक्स्ट सेटिंग्स बताता हूँ। तो नेक्स्ट सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रिलेटेड होने वाला है। तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है, विंडोज़ के सेटिंग्स को। फिर आपको यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वेब ब्राउज़र का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो आप यहाँ पे अपनी फेवरेट ब्राउज़र को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपने फेवरेट ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हो गया है। अगर मैं यहाँ पे किसी पीडीएफ को या किसी भी एचटीटीपी फाइल को या एचटीटीपीएस फाइल को ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउज़र ही ओपन होने वाला है। पीडीएफ वगैरह कोई भी ब्राउज़र वगैरह रिलेटेड आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ही यहाँ पे होगा, मैंने ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे इसे बाय डिफ़ॉल्ट में आपका यहाँ पे सेट कर दिया हूँ, मैंने सेट कर लिया हूँ। तो आपको इसी तरह आपको यहाँ पे भी सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके प्रोसेसर के रिलेटेड होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करके फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है ms config, आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बूट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। बूट वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एडवांस ऑप्शंस पर आपको यहाँ पे चले जाना है। और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर जितने भी है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 है। अगर आपका यहाँ पे 2 रहता है तो आपको यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करना है। अगर आपका 4 है तो आपको भी 4 को सिलेक्ट करना है। अगर आपका 8 रहता है या 16 रहता है या 12 रहता है तो आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और ये जो नंबर है ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोसेसर है, क्या आर्किटेक्चर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना देखने को मिलेगा। तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ अगेन। हाँ, सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है, देन अप्लाई, देन ओके। और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को फाइनली रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपके जितनी भी सेटिंग्स है वो आपके विंडोज़ में अप्लाई हो जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग जितने भी है सभी कस्टमाइज हो जाएंगे और आपके जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो भी इन्हांस हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।